नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संख्याओं के बारे में बता रही हूँ। आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इसके अंदर 0 से लेके 9 तक एक अंकों की संख्या होती है और 10 से चालू करेंगे तो 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। तो आपको पता है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 0 और सबसे बड़ी कौन सी हुई? 9। तो एक अंकों में सबसे छोटी संख्या तो 0 और सबसे बड़ी संख्या 9। इसी प्रकार 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसी प्रकार 3 अंकों में 100 से शुरू होती है और 999 पे ख़त्म होती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 999। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। जैसे आपसे बोले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आपको पता है जैसे ये कितने अंक के? 3 अंक में कितनी जीरो आई? 2 जीरो। तो 5 अंकों की में कितनी आएगी? 10,000। और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या में हम कितनी बार 9 लिख देंगे? 5 बार। तो 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। इस प्रकार हम कोई सी भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं। अब है आपको इन संख्याओं को पढ़ने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। तो देखो, आपके यहाँ पे 2 पद्धति है, एक तो है भारतीय संख्यात्मक पद्धति और एक है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसमें हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और इसमें कैसे पढ़ते हैं। जैसे यह है 1 2 3, तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद लिखते हैं लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो देखो, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। और हमेशा इनमें कोमा कैसे लगाया जाता है? देखो, पहले तो लगाते हैं 3 संख्या के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों का एक ग्रुप। फिर हजार और 10,000 ये दोनों एक है, तो कितने के बाद कॉमा लगाएंगे? 2 के बाद। फिर लाख और 10 लाख, तो कितने के बाद कॉमा? 2 के बाद। तो हमेशा भारतीय संख्यात्मक पद्धति में हम पहले तो 3 संख्या के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 संख्या के बाद हम क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं, अल्प विराम, जिसे हम बोलते हैं अल्प विराम। तो भारतीय संख्यात्मक पद्धति में हम अल्प विरामों का ऐसे प्रयोग किया जाता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति। इसमें देखो कैसे लिखा जाता है। ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तो बिल्कुल सेम। ये होता है हजार, यहाँ होता है 10,000। यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही हम पढ़ते हैं जैसे भारतीय संख्यात्मक पद्धति में पढ़ते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे 100,000, 100,000। तो देखो, हजार हजार हजार, तो कितने के बाद कॉमा लगेगा हमारे पास? 3 के बाद। 100,000, ठीक है। इसके बाद आता है मिलियन, इसके बाद इसको पढ़ेंगे 10 मिलियन और इसके बाद पढ़ेंगे इसको 100 मिलियन।
तो देखो इसमें अल्प विरामों का कैसे प्रयोग किया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 3 के बाद फिर 1000, 10,000, 100,000। तो 1, 2, 3 संख्या के बाद कोमा लगता है, फिर 3 के बाद कोमा। तो भारतीय संख्यात्मक पद्धति में तो पहले पीछे 3 अंक के बाद फिर बाद में 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति में 3 फिर 3 फिर 3। तो इसके अंदर ये भारतीय संख्यात्मक पद्धति में और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति में। अब इनके अकॉर्डिंग अपन इन सबको भरेंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। अब 1 लाख आपको पता है लाख ये रहा, तो हम कैसे लिखते हैं देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख। तो ये क्या हो गया आपका 1 लाख। ये 1 लाख हुआ। 10,000, 10,000 इसका ए वाला कर रहे हैं हम। 10,000 ये 10 और ये 1000 की 3 जीरो। अब इसमें तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5। तो कितनी जीरो का अंतर हुआ, 1 जीरो का। तो कितने आएंगे यहाँ पे 10, 10,000 के बराबर होगा। अब है 1 मिलियन। 1 मिलियन, तो देखो मिलियन के लिए अपने यहाँ पे मिलियन कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 6। देखो कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 और ये 1 मिलियन, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 के बाद हमने क्या पढ़ा 10,000, फिर 10,000 के बाद 100,000, फिर जाके मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन, ठीक है। ये 1 मिलियन हुआ। कॉमा कैसे लगाया जाता है, 3 3। अब है 100,000। ये 100 तो ये हुए, 1000 में कितनी जीरो, 3 जीरो, ठीक है। तो ये 100,000 कितनी जीरो है, 3 और 2 5। इसमें कितनी है, 3 और 3 6। कितनी जीरो का अंतर है, 1 जीरो का। तो कितना आएगा 10, 100, 1000। अब लिखेंगे 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है। हो गया 1 करोड़। इधर लिख रहे हैं 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और ये 10 लाख। कितनी जीरो, 3 3 6 और इधर 3 3 6 1 7 जीरो। तो कितनी जीरो की कमी है, 1 जीरो की। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 10। इसी प्रकार 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है। 1 करोड़ तो आपका ये लिखा हुआ है, अभी सी में भी 1 करोड़ था, डी में भी 1 करोड़ है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये डी का 1 करोड़ तो हो गया। अब मिलियन, मिलियन लिखे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन। तो 3 3 6 जीरो, इधर 3 3 6 और 1 7 जीरो। तो कितनी जीरो की कमी रही, 1 जीरो की। तो ये भी कितना आया 10 मिलियन। अब लिखना है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। देखो मिलियन को कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। इधर लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख। इसमें कितनी जीरो है, इसमें 3 2 5 और इसमें 3 और 3 6 जीरो। कितनी जीरो की कमी है, वो है 1 की। तो ये आया 10 लाख। तो आपके ये रिक्त स्थान पूरे हो चुके हैं। 1 लाख 10 10,000 के बराबर होते हैं। 1 मिलियन 10 100,000 के बराबर होते हैं। 1 करोड़ 10 10 लाख के बराबर होते हैं। 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। धन्यवाद।